हाँ जी, देखो सबसे पहले 3D के अंदर देखो क्या करना है हमने। एक आर्टिकल है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन के अंदर क्या है, अगर हमारे को दो लाइनें ऐसी दे दी, उन दो लाइनों के बीच में मैंने एंगल मान लिया थीटा। ठीक है, दो लाइन मान लिया मैंने, ये ले ली ए बी और ये ले ली ए सी। दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है और इनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 और C2। तो इनके बीच में एंगल निकालना है, तो हमारे को फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर का रूट इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का रूट। तो ये हमारे को फॉर्मूला कब यूज़ करना है, अगर आपके पास दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और एंगल निकालना। दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज गिवन होने का मतलब क्या है, आपको A1 B1 C1 की वैल्यू पता है और A2 B2 C2 की वैल्यू पता है। इस आर्टिकल में वैल्यू पुट करनी है, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 1/√2 आ गई। अब कोस थीटा की 1/√2 किस में होती है, 45 डिग्री में होती है थीटा। तो आप उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल क्या है हमारे पास, फाइंड द एंगल इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन ऑफ टू लाइन। तो हमारे पास ये एक आर्टिकल तो ये हो गया। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन, मान लेते हैं इस AC के डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 और इसके है L2 M2 और N2। तो अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो आर्टिकल यूज होगा कोस थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये आपका दो लाइनों का के बीच का एंगल निकल जाएगा अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। तो ये हमारा इतना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अच्छा, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, दो लाइनें क्या हो, परपेंडिकुलर का मतलब है इन दोनों के बीच में मैं लेट कर लेता हूँ थीटा 90 है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर मैं कोस थीटा के लिए 90 यहाँ पे पुट कर दूँ तो कोस 90 कितना होता है, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये कर दूंगा तो उधर ये भी 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर थीटा के लिए 90 यहाँ पे पुट करूँ तो कोस 90 0 होता है। तो इस हिसाब से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया इफ थीटा 90 देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। कैसे, थीटा के लिए 90 पुट करेंगे तो कोस 90 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी 0। थीटा के लिए 90 यहाँ पे पुट करूँगा, कोस 90 हमारा क्या हो जाएगा 0 और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारी ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है, मतलब कि अगर क्वेश्चन में तुम्हारे को ऐसे आ जाता है कि आपको दो लाइनें परपेंडिकुलर गिवन हैं तो कभी कभी ऐसे कहते हैं P की वैल्यू निकालो, P की वैल्यू निकालो। तो उसमें ये वाली कंडीशन यूज होती है। कैसे, वो मैं आपको क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो लाइंस पैरेलल, एग्जांपल के तो हमारे जो उनके डायरेक्शन रेशियो, मान लिया A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, तो इनकी रेशियोज सेम आएगी। मतलब A1 A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू, कब, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी तो मान लेता हूँ कि मैंने आपको दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज दे दी और कह दिया चेक करो कि ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो आप ये कंडीशन चेक कर लेना, A1 बाई A2 निकाल लेना, B1 बाई B2 निकाल देना, C1 बाई C2 निकाल देना। ये इक्वल अगर आ गए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइंस पैरेलल, अदरवाइज नोट। इसमें से अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। हाँ जी, अगला हमारा जो आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। हमारे को इसमें इक्वेशन बतानी है। गिवन क्या होगा, ये है स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन बतानी है। इस स्ट्रेट लाइन में आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा।
जैसे मान लिया दे दिया 2,3,4 उस लाइन पे, और उसके पैरेलल एक वेक्टर होगा, उसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर का एग्जांपल। तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है, इसके ऊपर हमारे पास एक पासिंग पॉइंट है और इस पे हमारे को एक पासिंग पॉइंट है और एक पैरेलल वेक्टर है। आर्टिकल समझ में आ गया? दोबारा से सुनो क्या कह रहा हूँ। हमारे इस आर्टिकल के अंदर क्या है, एक हमारे पास